आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग कर रहे थे जर्नल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ सोल्स, जिसमें हम लायोफोबिक क्लोराइड्स के कंडेंसेशन मेथड करवा रही थी। मैं आपको केमिकल मेथड मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। यहाँ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, डबल डीकम्पोजिशन करवा दिया था। अब बाय एक्सचेंजिंग कूलिंग, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट और बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट जो है मैं आपको बुक से करवाती हूँ। इसमें जो है बेटा ये दिया गया है आपको, ठीक है। बाय एक्सेसिव कूलिंग हम क्या करते हैं, आइस बाथ देते हैं। A colloidal solution of ice in an organic solvent like ether or chloroform can be prepared by freezing a solvent of water in the solvent. The molecule of water which can do no longer be held the solution separately combined to form the particle of the colloidal size. बेटा नेक्स्ट है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, बट कुछ एक चीज़ें मॉलिक्यूल्स सॉल्ट होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट चेंज कर देते हैं। लाइक जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सल्फर ऑन pouring into the water gives a milky colloidal solution of a sulfur। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया है सल्फर और फॉस्फोरस विच आर सॉल्युबल इन एल्कोहल। ये किस में होते हैं, हमने सॉल्वेंट चेंज किया है। सॉल्युबल किस में है, ये अल्कोहल में है, बट इनसॉल्युबल इन वाटर, हमने वाटर यूज़ नहीं किया है। वाई द चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, sols of substance like mercury and the sulfur are prepared by passing their vapors through a cold water containing a suitable stabilizer such as ammonia, salt or citrate। ये थे बेटा आपके preparation of lyophobic colloid by the condensation method। बेटा अब सेकेंड मेथड हम पढ़ते हैं, dispersion method। ठीक है, डिस्पर्शन मेथड में क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज साइज़ के होते हैं। आपको पता है अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स की बात करें, कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज़ जो है 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होना चाहिए। इसमें मैक्रोमोलिकुलर की बात करते हैं। इन दिस मेथड लार्ज पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू द स्मॉलर पार्टिकल। द फॉलोइंग मेथड आर एम्प्लॉयड। इसमें मैकेनिकल डिस्पर्शन लेते हैं बेटा। इन दिस मैथड द सब्सटेंस आर फर्स्ट ग्राउंड टू क्रॉस पार्टिकल्स। इट इज़ देन मिक्सड विद द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम के साथ उसे मिक्स किया जाता है टू गेट ए सस्पेंशन। सस्पेंशन में बेटा क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, पता है ना आपको। द सस्पेंशन आर देन ग्राइंडेड इन द कोलाइडल मिल। इसमें क्या है, सस्पेंशन पार्टिकल्स को क्या है, कोलाइडल मिल्स में जो है ग्राइंड किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटालिक डिस्क नियरली टचेस ईच अदर एंड रोटेट ऑपोजिट डायरेक्शन एट ए वेरी हाई स्पीड। देखिए बेटा इसमें आपको एग्जाम बना के बताया गया है, मेटल डिस्क बनाई है, यहाँ पे सस्पेंशन हम ऐड करेंगे और ये क्या है, अगर ये दोनों डिस्क क्या करेंगी, दोनों डिस्क क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करती हैं। मेटल डिस्क रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है बेटा, उसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल इन्होंने बताए हैं, जैसे ब्लैक इंक, पेंट, वार्निशेस, डाइज एक्सेट्रा हमें इस मेथड से ऑब्टेन करते हैं। बेटा इसके बाद आता है हमारे पास बाय इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रिड्स आर्क मेथड। वेरी मच इम्पॉर्टेंट, अकेला मेथड भी पूछ लिया जाता है। एक्सप्लेन ब्रिड्स आर्क मेथड।
ठीक है, इसको और बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं हम इसको। हम इसमें आपको बताती हूँ कि ये कैसे करते हैं। ब्रीड्स आर्क मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं बेटा, हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में क्या करते हैं, हम वाटर डाल लेते हैं। ठीक है बेटा, इस ब्रीड्स आर्क मेथड से हम जो है प्रेपरेशन किसकी होगी, हम कर सकते हैं गोल्ड की, सिल्वर की, प्लैटिनम की, कॉपर की सोल्स हम इसके तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं बेटा, इसमें हम एक और कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम आइस डालते हैं। क्या डालते हैं, आइस। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आइस क्यों डाली जाती है यहाँ पर। ये सपोज हमने क्या डाली है, इसमें आइस डाली है। ठीक है, और यहाँ हमने क्या डाला था, वाटर। अब सपोज हमने गोल्ड की प्रेपरेशन करनी है, तो हमने यहाँ पर 2 रॉड, मेटालिक रॉड लगानी है। ठीक है, और इनको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करना है। सपोज जिसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कर लिया, हमने इसको नेगेटिव टर्मिनल से कर लिया। ठीक है, अब अगर हमने गोल्ड प्रिपेयर करना है तो हमने गोल्ड की ही रोड लगानी। गोल्ड सोल प्रिपेयर करना है तो गोल्ड की रोड लगाएंगे, अगर सिल्वर सोल करना है तो सिल्वर की लगाएंगे, प्लैटिनम करना मीन्स जो हमने सोल प्रिपेयर करना है उसी सोल की हम क्या लगाएंगे, रोड लगाएंगे। तो बेटा जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, हाई वोल्टेज का जो हम इसमें से करंट पास करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर एक स्पार्किंग सी होती है। यहाँ पर इस एरिया में एक स्पार्किंग सी होगी, बहुत तेज स्पार्किंग होती है, जिसको हम बोलते हैं कि एक आर्क जैसी प्रोड्यूस होगी। आर्क जैसे हम बोलते हैं चिंगारी जैसी, बिजली की इलेक्ट्रिकल आर्क जो है इसमें प्रोड्यूस होगी। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रीड्स आर्क मेथड। अब बेटा इसमें हम एक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, इसमें हम साथ में डालेंगे KOH इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्यों यूज़ करते हैं बेटा, मैं आपको बताती हूँ। KOH है, ये किस में क्या देता है, हमारे पास K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आए। यहाँ से हमने सपोज ये गोल्ड की ली है, तो ये अगर ये वाली रोड ब्रेक होगी, जैसे ब्रेक होगी तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, AU, गोल्ड के पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब अगर यहाँ पर सारे पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो क्या हो जाएंगे, आपस में कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे। पर यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इसका OH है, नेगेटिव है, ये इसके चारों ओर जो है वो ऐसे एक कवर बना लेगा, और नेगेटिव चार्जेस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और वो अटैच नहीं होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर होगा कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। बेटा एक बात और, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर आइस क्यों लगाई है। आइस इसलिए लगाई है क्योंकि जब यहाँ पर हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे, एक आर्क होगी जब, तो ये क्या हो जाएगा, एकदम से वेपराइज हो जाएंगे, वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ये वेपर्स ना बने, हम क्या करते हैं, इसको कूल कर देते हैं। वेपर की साथ में क्या हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है। तो ये बेटा हमारा था ब्रीड्स आर्क मेथड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये इसकी थ्योरी दी है आपकी बुक में,
ये इसका डायग्राम दिया है, ये थ्योरी दी है। द मेटल, देखिए पहले इसमें लिखा है द मेथड इज़ यूज टू प्रिपेयर द सोल ऑफ मेटल सच एज प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड। ये इसकी थ्योरी दी है पूरी, जो मैंने आपको अभी बताई है। ये इसमें KOH एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं। बाय नेक्स्ट और थर्ड टाइप है बेटा आपकी बाय पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है? पेप्टाइजेशन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate of colloids from the addition of suitable electrolyte is called the peptidation. Peptidation is very much simple बेटा। हम कोई भी पेप्टाइजेशन में क्या है बेटा? पेप्टाइजेशन में हम कोई भी, जैसे सपोज हमने सिल्वर के बनाने थे तो हम साथ में क्या डाल लेंगे? एक KOH इलेक्ट्रोलाइट। हम इसको ये भी बोल सकते हैं सिंपली फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट PPTs प्लस KOH किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? कोलॉइडल सॉल्यूशन में, सोल में। ठीक है, यही लिखा है आपकी बुक में भी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू द कोलॉइडल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपने प्रेसिपिटेट लिए, उसमें KOH डाला तो कोलॉइडल सोल जो है हमें मिल गया। ठीक है बेटा, इसमें क्या दिया है? कॉज, जो मैंने आपको ये बताया है कि आयरन के ऊपर, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट द सुटेबल आयंस ऑफ द एडेड टू इलेक्ट्रोलाइट आर absorbed by the particle of the precipitate. The charged particle repel one another and form the colloidal solution. जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो रिपेल करते हैं किसकी वजह से? KOH की वजह से, क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाता है? गोल्ड के चारों ओर आ जाता है। बेटा इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल treating the precipitate of iron 3 oxide with the small amount of FeCl। हमने अगर प्रेसिपिटेट बनाने हैं आयरन के तो हमने इसी के प्रेसिपिटेट FeOH थ्राइस लिया है, साथ में हमने क्या डाला है? ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ FeCl solution give the reddish brown color colloidal solution in case of Fe3 ions from ferric chloride is absorbed by the FeOH thrice precipitate। ये इन्होंने इसका मैकेनिज़्म बताया है। ये इन्होंने एक, जो मैंने आपको एग्जांपल ऊपर करवाई, AgCl है, हमने इसके फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट डाले हैं तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट। बेटा एक बात ध्यान रखिए, जो भी आपने किसी भी मेटल के जब आपने प्रेसिपिटेट बनाने हैं तो उसी का हमने उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालना है। ठीक है, ये इसका अनदर एग्जाम्पल था। ओके बेटा, थैंक यू। अगर किसी को कुछ नहीं पता चला है तो प्लीज़ पूछ लेगा, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेगा। ओके, थैंक यू।